ओम शांति। वृक्षपति यानी शिव बाबा क्या है? वृक्षपति बृहस्पति शिव बाबा है। तो वो कल्प दृश्य वृक्ष की दुर्दशा का हाल आज बता रहे हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप और नए कल्प वृक्ष के रचयिता परम पिता शिव वृक्ष की सैर का समाचार सुनाते हुए बोले, आज वृक्षपति और आदिदेव दोनों ही अपनी वृक्ष को देख रेख करने गए। आदिदेव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा ने जब वृक्ष को चारों ओर से देखा तो क्या देखा? हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, मेजोरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है, जिससे उस पत्ते का रंग रूप बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। एक तरफ राज्य सत्ता, दूसरी तरफ धर्म सत्ता और तीसरी तरफ भक्ति की सत्ता और चौथी तरफ प्रजा की सत्ता। ये चारों ही सत्ताएं बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन और खोखली दिखाई दी। अंदर खाली, बाहर सिर्फ रूप रहा हुआ था। जैसे दीमक लगती है तो अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर से रूप ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं है, नाम राज्य, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे में खींचातान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही है। राज्य में सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन एक मिनट भी चैन नहीं है, नींद का भी चैन नहीं है, जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन, निद्रा का नियम बना हुआ, वह अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं है, अर्थात भाग्यहीन राज्य। न राज्य सत्ता, न राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता। ऐसे सत्ताहीन राज्य देखा, सदा भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा है ना। दुनिया में सब भयभीत है, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से। कोई अपनी मृत्यु से भय लग रहा है, किसी को अपनी पोजीशन खोने का भय लग रहा है, किसी को अपने सगे संबंधियों से दूर होने का भय है, किसी को किसी बात का, किसी को कोई गलती कर दी है जिसकी रिवील होने का भय है। तो हर कोई भय के भूत के बीच में बैठा हुआ है। भय क्या है? एक भूत है, ये सब विकार ही भूत है जो हमारे अंदर है। ये देखते हुए फिर और तरफ क्या देखा? धर्म सत्ता। धर्म सत्ता में कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्व अभिमान और सिद्धि स्वीकार की चिड़िया खा रहे थे। सबको सिद्धि मिल गई तो अहंकार हो रहा है ना। किसी के मन की बात जानने की सिद्धि मिल गई, किसी को हील करने की, यानी उस वो जो भी करे तो उससे वो ठीक हो जा रहा है, ऐसी सिद्धि मिल गई। बहुत तरह की सिद्धियां हैं। तो क्या हो गया? उसका स्वाभिमान, उसने सिद्धि को स्वीकार कर ली तो उसका अहंकार और सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अपने प्रति यूज में ले आना, वो चिड़िया खा रही है। दूसरी तरफ क्या देखा? नाम धर्म लेकिन अति कुकर्म। कुकर्म अर्थात विकर्म का कीड़ा उन्हीं को धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। अनेक प्रकार के उल्टे नशों में चूर धर्म के होश से बेहोश थे, तो धर्म सत्ता भी बाहर के आडंबर रूप में देखी। त्याग तपस्या वैराग्य के बदले लोगों को रिद्धियों सिद्धियों में खेलते हुए देखा। त्याग तपस्या नहीं पहले के जैसे, गाड़ी मोटर ये सब क्या है? सिद्धि है। जब कोई भी योगी महात्मा तपस्या करता है तो उसको सब कुछ की प्राप्ति होती, पवित्रता से सब कुछ की प्राप्ति होती है। उसको स्वीकार कर लेना, वैराग्य नहीं, त्याग की भावना नहीं। तो वो क्या हो गया? लालच में बदल गया। वैराग्य के बजाय राग द्वेष में देखा। कोई किसी को बुलाया और किसी को ऊंचे मंच पे बिठाया तो बहुत खुश, नीचे मंच पे बिठाया तो बहुत गुस्सा कि उसको ऊंचे पे बिठाया, मुझे नीचे क्यों बिठाया, मैं क्या कम हूँ? तो मेजोरिटी जैसे राज्य सत्ता लॉटरी का जुआ खेल रही है, वैसे ही धर्म सत्ता होते हुए भी भूले भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे हैं। कैसे जुआ खेल रहे हैं ना? सबको बुला रहे हैं, आ जाओ लाइन में लगो, इतने इतने पैसे ले रहे हैं, बड़े बड़े दाव लगा रहे हैं। यह प्राप्त करा दूंगा तो इतना देना होगा, बीमारी को मिटाएंगे तो इतना दान पुण्य करना होगा, ऐसी सिद्धियों का जुओं का दाव लगा रहे हैं। फिर क्या देखा? भक्ति की सत्ता। उसने क्या देखा? अंधश्रद्धा की पट्टियां आंखों पर बंधी हुई है और ढूंढ रहे हैं मंजिल को। यह खेल देखा है ना? जो आंखों पर पट्टी बांधे हैं होते हैं, फिर रास्ता कैसे ढूंढते हैं? जहां से आवाज आएगा वहां चल पड़ेंगे। अंदर घबराहट होगी क्योंकि आंखों पर पट्टी है, तो भक्त भी अंदर से दुख अशांति से घबरा रहे हैं। जहां से कोई आवाज सुनते हैं कि फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्ति कराती है, तो उस आवाज के पीछे, अंधश्रद्धा के पीछे भाग रहे हैं।
अभी बागेश्वर बाबा का निकला तो बागेश्वर बाबा के यहाँ भीड़ में चले गए, भीड़ लग गई, सारे भक्त आ गए, अंधविश्वास। कहीं और पे कोई चमत्कार दिखा तो वहां पे भीड़ लग गई, कहीं और चमत्कार दिखा तो वहां पे भीड़ लगा दी। तो भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई है, स्वार्थ का बोलबाला है। सब स्वार्थ में भिखारी दिखाई दिया। सब स्वार्थ के में अपने आप के लिए चाह रहे हैं कि पैसा मिल जाए, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, संबंधी की आयु बढ़ जाए, संपत्ति हो जाए। तो शांति दो, सुख दो, संबंधी की आयु बढ़ी दो, संपत्ति में वृद्धि दो, यह दो, यह दो, वह दो, ऐसे भीख मांगने वाले भिखारी थे। तो भक्तों को भिखारी के रूप में देखा। और आगे चलो, प्रजा की सत्ता। प्रजा में क्या देखा? सभी चिंता की चिता में बैठे हुए हैं, खा भी रहे, चल भी रहे हैं और कोई कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव यह भय का संकल्प है कि अभी तीली अर्थात आग लगी की लगी। संकल्पों में स्वप्न मुआफी के दिखाई दे रहा है कि अभी पकड़े गए कि पकड़े गए, अभी राज सत्ता द्वारा, कहीं प्रकृति की आपदाओं द्वारा, कभी डाकुओं द्वारा। इतना भय सबके अंदर है। ऐसे ही संकल्प के स्वप्न देखते रहते हैं, ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार, परेशान, दुखी, अशांत थे, जो कोई नजर रास्ता नजर ना आए जिससे अपने आप को बचा सके। वहां जाए तो आग, जहां जाए तो पानी, ऐसे चारों ओर टेंशन के बीच घबराए हुए नजर आ रहे थे। यह थी आज आज की सैर। तो देखो कि कौन नहीं है जो भय में नहीं है, कौन नहीं है जो परेशानी में नहीं है। तो हमको शक्तिशाली बनना है, हमको भगवान के सिवाय एक और किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। जब ये सैर कर लौटे तो नए वृक्ष की कलम को देखा। कलम में कौन थे? आप सभी अपने को कलम समझते हो? हम सब कलम हैं। हम सबसे ये नई सृष्टि बचनी है, लगनी है। तो हम नए सृष्टि के कलम है, छोटे छोटे प्लांट्स है, छोटे छोटे जो कट करके बनाए जाते हैं ना प्लांट्स, वो प्लांट्स। तो जिससे फिर और पूरा वृक्ष पैदा हो जाएगा। तो जब पुराने वृक्ष को बीमारी लग गई, जर्जरीभूत हो गया, तो अब नया वृक्ष आयपन आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होगा। ब्राह्मण है ही नए वृक्ष की जड़ें अर्थात फाउंडेशन। आप हो फाउंडेशन। तो देखा कि फाउंडेशन कितना पावरफुल निमित्त बना हुआ है। तो हमको अपने आप को योग से, ज्ञान से पावरफुल बनाना है। तभी इस दुनिया के हर एक आत्मा की परेशानी, उसके भय को हम समाप्त कर पाएंगे। ब्रह्मा बाप की चारों ओर की दुर्दशा देखते हुए संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर लें। इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण व रूहानी सेना इमर्ज की। सब तपस्वी रूप में अपनी यथाशक्ति फोर्स लगा रहे थे। योग अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी। संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा जरूर था, लेकिन विश्व में विनाश अर्थ विशाल रूप नहीं था। फोर्स था लेकिन फुल फोर्स नहीं था। इतनी अग्नि नहीं अभी भी प्रज्वलित हुई है जो इस पुराने जर्जरीभूत कल्प वृक्ष को जला दे। अतः सब ब्राह्मणों के नंबर अनुसार यथाशक्ति फुल स्टेज, जो हर ब्राह्मण को अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्ण था फुल स्टेज प्राप्त करनी, उसमें फुल नहीं थे अर्थात संपन्न नहीं थे, इसलिए फुल फोर्स नहीं था जो एक धक से विनाश हो जाए और पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। अब क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। बाप स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो, लेकिन कब नहीं, अभी से ही स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे संकल्प को साकार करने वाले, स्नेह का रिटर्न सहयोग में देने वाले, सदा रहम दिल, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने वाले, अचल और अडोल रहने वाले, और ऐसे सदा शुभ चिंतन में शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। आज का मुख्य सार क्या है? इस कल्प वृक्ष की हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना हो ही गया है, साथ ही उसमें बीमारियां भी लगी हुई हैं जिससे उसका रंग रूप बदला हुआ है अर्थात रौनक नहीं। चारों प्रकार की सत्ताएं, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, भक्ति सत्ता एवं प्रजा सत्ता बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन, खोखली दिखाई दी। बाहर से सिर्फ उनका रूप ही रहा हुआ है, ढांचा ही रहा हुआ है, अंदर से खोखला हो गया है। तो हम लोग को मदद करनी है। योग अग्नि बहुत बहुत योग करना है। जब फ्री हो योग करे, जब फ्री हो, उसमें माया डिस्टर्ब करे, चारों तरफ कोई लड़ेगा, कोई चिल्लाएगा, उस समय और ही अपने मन को एकाग्र कर
योग की अग्नि को और प्रज्वलित करना, चारों तरफ शांति की शक्ति बढ़ानी है ताकि वो सब भी उस अग्नि में शांत हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।